एक लकवे के मरीज को अगर लकवे की परेशानी से बाहर आना है, अपनी हालत दोबारा सुधारनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि आखिर जो लकवे की समस्या है वो है क्या, किस कारण से हुई और वो ठीक कैसे हो सकती है, वो व्यक्ति अपने आप को वहाँ से बाहर कैसे निकाल सकता है। और इसी तरीके से बहुत ज़रूरी हो जाता है उस परिवार के सदस्यों के लिए ये समझना कि ये जो बीमारी है ये क्या है और किस कारण से हुई, ताकि वो अपने परिवार के उस सदस्य को उस समस्या से सही समय पर या ये कहें समय रहते उसे बाहर निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि ये जो लकवे की समस्या है ये है क्या। जनरली अगर आप किसी से पूछेंगे कि लकवा की समस्या क्या है या लकवे में क्या होता है, तो वो आपको कहेगा कि मेरे हाथों में प्रॉब्लम आ गई है, या मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई है, या मेरी हाथ की नसें काम नहीं कर रही हैं, पैर की नसें काम नहीं कर रही हैं, तो ये लकवा है। लेकिन असल में जो समस्या है वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके पैर में नहीं है, वो समस्या कुछ और है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, आप 2 मिनट के लिए सोचिए। जब किसी को लकवा होता है और डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो क्या डॉक्टर आपके हाथ का एक्सरे करवाता है? क्या आपका पैर का एक्सरे कराता है या आपकी बॉडी का एमआरआई कराता है? नहीं। वो क्या कराते हैं? वो आपके ब्रेन का एमआरआई कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि लकवे की जो समस्या है वो हाथ पैरों की समस्या नहीं है, वो नसों की मांसपेशियों की समस्या बिल्कुल नहीं है, वो समस्या होती है आपके दिमाग की। अब दिमाग की समस्या क्या है और कैसे दिमाग के कारण लकवा हो जाता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है, वही ऑर्डर देता है ना कि हाथ को कब हिलना है, कितना हिलना है, कैसे काम करना है, कितनी फोर्स लगानी है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो उंगलियां चल रही हैं, पैर हिल रहे हैं, तो ये कौन ऑर्डर दे रहा है, कौन कमांड दे रहा है? हमारा ब्रेन कमांड दे रहा है। लेकिन अगर किसी कारण से हमारे ब्रेन के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचता है, तो क्या वो ऑर्डर वहां तक आ पाएंगे? क्या हाथ को पता चल पाएगा मुझे कितना हिलना है, कैसे हिलना है, मुझे ऊपर उठना है या मुझे उंगलियां हिलानी है? नहीं। और जब नहीं चल पाएगा इस बात का पता, तो हमारा शरीर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा ही होता है लकवे में। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। असल में जो लकवे की समस्या है ये आपकी बॉडी में हो रही शुगर और कोलेस्ट्रॉल का एक नतीजा होता है। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वो उस पर खास ध्यान नहीं देता है, उन लोगों को सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पैरालिसिस के। रीजन समझिएगा, अगर किसी को डायबिटीज है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, उसका शुगर का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है, 400 450 तक आ गया, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो शुगर में होता क्या है? इन शॉर्ट बताता हूं, हमारे जो खून की कंसिस्टेंसी है, मतलब हमारा जो खून है जो पतला होता है, वो क्या होता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शुगर उसके अंदर फ्लो कर रही है ना, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसे समझिए, चाशनी है, तो चाशनी में क्या होता रहता है, वो चाशनी धीरे 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 गाढ़ी होती रहती है। कुछ ऐसा ही होता रहता है हमारे खून के साथ, वो धीरे 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 गाढ़ा होता रहता है। और जब वो गाढ़ा होता है तो आप समझ सकते हैं कि खून में थक्के बनने की शुरुआत हो जाती है, जिसे आप कहते हैं गांठ बनने की शुरुआत हो जाती है, मतलब खून जमना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमारे खून में एक थक्का बन गया, अब वो थक्का फ्लो कर रहा है, जहां पर नलियां खुली हैं, जितना वो छोटा थक्का बना फ्लो कर रहा है, और वो फ्लो करते करते अगर आपके दिमाग तक पहुंच गया और अगर किसी आगे नस में, किसी टिश्यू में फंस गया, मान लीजिए वो थक्का है, बड़ी नली थी उसमें से आया, आगे छोटी नली है, वो वहां पे फंस गया। अब फंसने से होगा क्या? क्या आगे ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा। ब्लड नहीं जाएगा तो क्या आगे ऑक्सीजन जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन जाती है। और हमारे दिमाग का जो खाना है, जो उसकी एनर्जी है, जिससे वो वर्क करता है, वो क्या है? वो ब्लड और ऑक्सीजन है। जब हमारे दिमाग को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहां पे क्या होगा? वो गांठ की वजह से आगे फ्लो नहीं गया, जिसकी वजह से दिमाग के जो टिश्यू हैं वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस अटैक होता है। तो हमें क्या समझ आया यहाँ पे कि जो पैरालिसिस की समस्या है वो किसकी समस्या है?
हमारे दिमाग की समस्या है। और दिमाग में क्या हुआ? दिमाग के एक हिस्से में जहां पर आगे ब्लड और ऑक्सीजन नहीं गया खून के थक्के की वजह से, वहां पर वो टिश्यू मर गए, जिसके कारण पैरालिसिस हो गया। इसके बाद एक और दूसरा कारण होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज। वो क्या होता है? वो आपके हाई बीपी की वजह से होता है। जब आपके हाई बीपी के कारण आपके दिमाग में कोई नस फट जाती है और वहां पे खून फैलता है, तो जो खून फैलने से जो टिश्यू है वो मर जाते हैं, उसके कारण पैरालिसिस अटैक आता है। तो ये दो तरीके के अटैक होते हैं जिसके बारे में हमने बात की, या हम ये कहें ये दो तरीके का लकवा होता है। लकवे के सिम्टम सेम है कि शरीर हमारा सुन्न हो जाता है, हाथ पैर काम करने बंद हो जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है। लक्षण दोनों के सेम है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है इसको समझेंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि लकवे से एक व्यक्ति को बाहर आने में कितना समय लगेगा और वो कैसे बाहर आ पाएगा। देखिए, एक चीज यहां पर आप सबको समझना बहुत जरूरी है कि हमने क्या जाना यहाँ पे कि सारे जो टिश्यू हैं, जो दिमाग के जिस पार्ट के टिश्यू हैं जो खराब हो गए, जो मर गए, वो दोबारा नहीं बन सकते, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वो बन नहीं सकते, अगर वो ठीक नहीं हो सकते, तो लकवे का पेशेंट ठीक कैसे हो जाता है? देखते हैं हम कि कई पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं, वो दोबारा चलने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, लेकिन कुछ को समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन सुधार सब में आता है। अगर आता है तो यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर वो टिश्यू मर गए तो ये सुधार कैसे आ पा रहा है, ये क्या काम है, या हमारे दिमाग में यहां पे ऐसा क्या हो रहा है जो एक व्यक्ति अपनी समस्या से बाहर आ रहा है? इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे खुद के शरीर की, खुद के दिमाग की एक ऐसी पावर होती है जिससे हमारा दिमाग जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए एक नया रास्ता क्रिएट करता है। या कुछ ऐसा समझे, बच्चा होता है ना, बच्चा नई नई चीजें सीख रहा होता है, तो क्या हो रहा होता है? उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही होती है, मतलब वो नई नई चीजें सीखता है, उसके दिमाग बढ़ रहा होता है। ऐसा ही काम होता है जब पैरालिसिस का अटैक होता है, जब टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। दोबारा से हमको उन टिश्यूज को एक्टिवेट करने के लिए वर्क करना होता है, अपने दिमाग को सिखाना होता है कि कैसे इसे ऑर्डर देना है। और इसका असर पहले 5 महीने में बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति, अगर आप देखते हैं कि दवा ले रहा है, नहीं ले रहा, तो उसके पहले 5 महीने में जो सुधार उसके अंदर आ रहा है वो बहुत ही शानदार आता है। लेकिन 5 महीने के बाद वो जो सुधार है वो रुक जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो 5 महीने तक होता है उसके बाद रुक जाता है, और यहां पर असल समस्या शुरू होती है। क्योंकि 5 महीने के बाद ये जो सुधार है, जब ये रुक जाता है तो इंसान भी कहीं ना कहीं हिम्मत हारना शुरू कर देता है कि 5 महीने हो गए, अब ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, इतना टाइम हो रहा है, मैं कैसे बाहर आऊँगा। और जहां चाह वहां राह, हमने शुरू से सुना है, लेकिन जहां इंसान खुद से हार जाता है तो उसके लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर हमें समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से लकवे की समस्या से बाहर आया जा सकता है। देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, नो डाउट, 5 महीने तक हुई, गुड, आपने दवा ली, नहीं ली, आपको उसका रिजल्ट मिला। लेकिन अगर उसके बाद हम देखते हैं पेशेंट के अंदर सुधार नहीं आ रहा है, तो यहां पर दवा बहुत अहम रोल निभाती है। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, दवा तो हमारे पेशेंट खा रहे हैं, या दवा तो हम खा रहे हैं, हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जो आप दवा खा रहे हैं, क्या आपने उसे टेस्ट किया? क्या आपने चेक किया? एक बार आप गूगल तो करिए, उसके नाम को चेक करिए, ये दवा किस काम के लिए यूज हो रही है जो आप खा रहे हो। क्या ये आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी से रिलेटेड कोई वर्क कर रही है? क्या ये आपके दिमाग में कोई वर्क कर रही है? अगर नहीं कर रही तो आप समझ जाइएगा कि आप समस्या की जड़ के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, तो आपको उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि जो आप दवा खा रहे हैं उसमें आपको बीपी की दवा मिलेगी, खून पतला करने की दवा मिलेगी, उसमें कुछ विटामिन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई दवा ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके ब्रेन के ऊपर, जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक्टिविटी में कुछ हेल्प करेगी। तो यहां पर अगर हम बात करें एक सही इलाज की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत होम्योपैथी में जब एक पेशेंट को दवा दी जाती है तो उसकी पूरी हिस्ट्री के ऊपर वर्क किया जाता है, उसके नेचर को, उसके स्वभाव को समझा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसे दवा दी जाती है। और होम्योपैथिक दवाई का असर बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी देखने को मिलता है, ये आप सब जानते हैं। और इसी वजह से जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इसकी एक्टिविटी भी जल्दी होती है, मतलब ये बहुत फास्ट स्पीड से होना शुरू होती है, और एक पेशेंट को इस पैरालिसिस की समस्या से बाहर आने में बहुत मदद मिलती है।
और ऐसे पेशेंट देखते हैं कि पहले ही महीने में उनकी जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी फास्ट हो गया है। तो अगर आपको समस्या से बाहर आना है तो वहां पर आपकी सही दवा का चुनाव होना बहुत अहम है, क्योंकि जब आप सही दवा लेंगे तो वो जड़ पे काम करेगी और आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं जानता हूं कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि होम्योपैथिक दवाई कैसे वर्क करती है, या हम ये दवा ले रहे हैं क्या इसके साथ ले सकते हैं या नहीं, या हो सकता है इसके अलावा भी कुछ, कि सर हमारे पेशेंट को इतना टाइम हो गया है क्या अब ठीक हो सकता है या नहीं। अगर आपके मन में इस तरीके का कोई भी प्रश्न है तो छोटा सा काम आपको करना है, नीचे दिए गए नंबर पर आपको अभी कॉल करनी है। हमारे डॉक्टर्स की टीम सदैव आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहती है। हमारे डॉक्टर्स से अपने जितने प्रश्न आप पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श उनसे ले सकते हैं। और अगर आप उनसे मिलना चाहें तो इसी नंबर पे कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मिल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये जो पैरालिसिस की समस्या है, जो लकवे की समस्या है, ये हाथ पैरों की समस्या नहीं है, ये हमारे दिमाग की समस्या है। तो अगर हमें इससे बाहर आना है तो किस तरीके से आना है ये भी आपने समझा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देने का। तो मैं अब आप सबसे विदा लेना चाहूंगा इस वीडियो में। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।